प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश शासन के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री अजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के हमारे वे सभी उद्यमीगण जिन्होंने अपना निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न करने के बाद आज इंसेंटिव यहां पर इस समारोह में प्राप्त कर रहे हैं और जो नए उद्यम लगाने के लिए आज यहां पर सरकार के एलओसी जारी करने के आशय पत्र को प्राप्त कर रहे हैं। उपस्थित सभी अन्य औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 1333 करोड़ रुपए से अधिक के सरकार के कमिटमेंट के जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। यह आयोजन केवल इंसेंटिव वितरण से संबंधित मात्र नहीं है, बल्कि शासन के प्रति, शासन के कमिटमेंट के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह व्यक्ति जानता है कि यह समारोह है, इसमें इसकी धनराशि सीधे आपके अकाउंट में चली गई होगी, लेकिन उस कमिटमेंट का जो आपने यहां पर एक विश्वास आपके सामने आपको हमने आश्वस्त किया था कि नहीं, हम आपको भी और आपकी पूंजी को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वह निवेश मित्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर एमओयू मॉनिटरिंग के जो प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं या इंसेंटिव वितरण के प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं, यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जिस कार्य पद्धति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह कितना आगे बढ़ा है, या आज यहां पर आपने हमारे कुछ उन सफलतम उद्यमियों के विचारों को सुन करके स्वयं भी महसूस किया होगा, राज्य भर ने इस बात को महसूस किया होगा और आपकी बात को हम तक पहुंचाने और इन सभी उद्यमियों की आवाज को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारी मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, इन्होंने भी सुना है। और खास तौर पर इस अवसर पर मैं श्री जेबी पार्क अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघवपत सिंघानिया जेके सीमेंट, श्री संदीप घोष
बिरला कॉरपोरेशन, श्री सीपी अग्रवाल जी, अध्यक्ष गालेंट इस्पात, श्री पवन दावर, सीएफओ एंड चेयरमैन एचसीएल ग्रुप, श्री सेनो अग्रवाल, एमडी अशोक लीलैंड, और श्री विक्रम पोदार, एमडी एंड सीओ कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा, वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का यह लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति, या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खास तौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था, और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो अब सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का, आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं, और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं। बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए, भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या है, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रह करके हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए, और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ, और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें समय समय पे कदम भी उठाने पड़े। आज मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 125 सीएम फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं, जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यूपी
अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमने पहले दिन ही इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले फरवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग करवाया है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुए थे उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है और जिनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है उन्हीं के इंसेंटिव भी वितरित हो रहे हैं। जिनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है वह इंसेंटिव वितरण के और जो भी कार्यक्रम है सब ऑनलाइन है। आप हमारी साइट पे जाकर के देख सकते हैं, उद्यमी से बात कर सकते हैं, उनके यहां जिनको ये इंसेंटिव मिल रहा है वहां भी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन साथ साथ आपकी भी सहजता सरलता हो। लेकिन जो लोग इस पे हमेशा कोई ना कोई कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे देखें कि उनसे संभव नहीं था, हमने संभव करके दिखाया है और वह जो असंभव था उस असंभव को संभव करने के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश भारत का इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी जितने भी यहां पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर नहीं होगा और सारी बैरियर हम लोग तोड़ेंगे। इसके लिए ये हमने पहले दिन से कहा है। उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का बैरियर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास का उस मॉडल को जिन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष 15 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी करनी चाहिए। और जब हम लोगों ने प्रदेश में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम तय किया था
उस समय जब मेरे सामने बात सामने आई थी तो नंदी जी और उनकी टीम मेरे पास आई थी। इन्होंने कहा साहब हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कराएंगे। तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप प्रयास करिए। और फिर मैंने अपनी टीम के सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की टीम को दुनिया के अलग अलग देशों में भी भेजा था। देश के अंदर भी अलग अलग जगह रोड शो हुए थे और आपने देखा होगा कि 10 लाख या 15 लाख की बजाय 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और लगातार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग मानते थे कि हमारे इन्वेस्टर समिट होगा, उस इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में जो निवेश के प्रस्ताव को लाएंगे वो 20,000 करोड़ का हम मानते थे। अकेले आज यहां पर जो हम इंसेंटिव वितरित कर रहे हैं 1333 करोड़ रुपए का, इसमें 10,715 करोड़ रुपए के निवेश इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग हुए हैं। वहां प्रोडक्शन इन यूनिट में प्रारंभ हुआ है और उसको आज इंसेंटिव यहां पे वितरित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के इंसेंटिव पहले से ही हम उद्यमी को पहुंचा चुके हैं, उनको उपलब्ध करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार का कमिटमेंट है और हम अपने इस कमिटमेंट पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, आपने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पे दो हमारे उद्यमियों ने अपनी बात, सभी ने अपने अपने संबोधन में कुछ नई बातें भी कही हैं और मैं आपसे कहूंगा इस बारे में एक कि उद्यम कोई भी हो, वह हमारे यहां के इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जरूर जोड़े, इंस्टीट्यूशन को जोड़िए। आज आपके लिए अच्छा मैन पावर आपको प्राप्त होगा। हम वहां पे सीएम इंटर्नशिप स्कीम में भी और पीएम इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत उन युवाओं को जो आपके यहां इंटर्नशिप के कार्यक्रम में अपने प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे, आपके यहां वह मैन पावर की कमी को भी पूरा करेंगे, लेकिन साथ साथ उसका आधा मानदेय सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें उपलब्ध कराएगी, जिसके तहत भी वो आवेदन करेगा। लेकिन साथ साथ आपके यहां उस व्यक्ति का अनुभव वह आपके लिए स्वयं ही आपके यहां जो अनुभव प्राप्त करेगा, उस कार्य के माध्यम से उसके जीवन का एक रास्ता भी खुलेगा और आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में वह व्यक्ति भी 10 जगह सकारात्मक एक मैसेज लेकर के जाएगा। और इसमें अगर आप भी सहभागी बनते हैं सरकार के साथ में, सरकार इस दिशा में आपको भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन अगर आपस में जुड़ता है तो स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार खड़ा होता है। और उसने जो कुछ भी अपने कॉलेज में सीखा है, इंस्टीट्यूशन में जी सीखा है या इंस्टीट्यूट में सीखा है, देखा है, उसने वहां पे जो थ्योरेटिकल उसका नॉलेज है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसको व्यावहारिक और प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में बदलने के लिए इंडस्ट्री से उसका जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि औद्योगिक विकास विभाग सभी उद्यमियों के साथ में ऐसे लोगों को जोड़े, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए जोड़े और 1 वर्ष के बाद फिर उनका एक सम्मेलन आयोजित करते हुए उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं। वे जहां भी जाएं उनके लिए एक रास्ता खोलना चाहिए कि वह रास्ता देखें, अपना रास्ता बनाएं, कैसे उसको आगे के रास्ते तैयार करने हैं। लेकिन जब वह वहां से निकलेगा उस समय उसके पास अपने प्रोजेक्ट वर्क का एक स्टडी भी होगी कि उसने क्या कुछ यहां पे सीखा है। इंस्टीट्यूशन में और इंडस्ट्री के कार्य में कैसे हम आपस में जुड़ करके एक दूसरे के लिए सहभागी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, और वह एक बेहतरीन मौका आपके लिए भी होगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर आज बीडा की चर्चा हमारे वित्त मंत्री ने आपके सामने की है। ये लगभग हम लोग 36,000 एकड़ लैंड में झांसी और कानपुर के बीच में इस नए औद्योगिक शहर को बसाने की कार्रवाई को आगे बढ़ चुके हैं और तेजी के साथ हमारा कार्यक्रम बन रहा है। याद करना,
नोएडा को बसने में 46 साल लगे और 46 साल के बाद वहां एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर अब आ रहा है। लेकिन यहां पर हम जैसे ही हमारा यह औद्योगिक शहर बसेगा, इसके बसने के साथ ही हम यहां एयरपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यहां पर हम इसके साथ ही 4 लेन की कनेक्टिविटी हम दे चुके हैं, बेहतरीन सुविधाएं देंगे और पहले से ही डिफेंस कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नोड वहां आ चुका है। लखनऊ और उसके आसपास के 6 जनपदों को जोड़ करके यहां पर हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसे डेवलप कर रहे हैं। निवेश की अनंत संभावनाएं यहां पे बनेंगी और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में अगर आप सभी रुचि लेना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश आज इसके लिए तैयार हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। पिछले 7 वर्षों में यही उत्तर प्रदेश जो पहले बिजली के लिए तरसता था, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे उद्यमी होंगे जिनके निवेश तमाम ऐसे राज्यों में होगा जहां पर विपक्षी दल कैसा व्यवहार करते हैं कि फलाने नेता का जनपद है तो वहां बिजली नहीं मिलेगी, वहां सड़क नहीं बनेगी और अगर सड़क बनी है तो उसमें खाई खोद करके आवागमन को बाधित कर देते हैं। ये स्थितियां होती हैं। हम लोग पिछले 30 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में रह करके इस चीज को बहुत अनुभव करता हूं, क्योंकि मैंने 2017 के पहले गोरखपुर में देखा है। से सीपी अग्रवाल जी गोरखपुर के उद्यमी हैं, वहां बिजली 4 घंटे मिलती थी हम लोगों को, 4 से 5 घंटे। मुझे अपने मंदिर कैंपस में ही बिजली जलाने के लिए बिजली तो नहीं मिलती थी, तो जनरेटर से हर महीने 5 लाख रुपए का मैं डीजल खर्च करता था जिससे मंदिर कैंपस में लाइट रह सके। अनुमान कर लीजिए आप। और आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली है, कोई भेदभाव नहीं है। इंडस्ट्री को हम लोगों ने ओपन एक्सेस की सुविधा दी है और साथ साथ हम लोगों ने वहां पर उन्हें यह भी सुविधा दी है कि वह रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भी वहां पर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। खासतौर पर जब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश सरकार ने घरेलू या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों के लिए हमने वहां पर एक सुविधा अलग से दी है। कॉमर्शियल और जो हमारे व्यावसायिक संस्थान हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था दी है कि अपने सोलर पैनल लगा करके भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बिजली भी हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन किया गया है। आज इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को, एक्सप्रेस वे के बेहतरीन कनेक्टिविटी को, हाईवे की कनेक्टिविटी को, एयर कनेक्टिविटी को उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छा करने का प्रयास किया है। अभी इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं, हम इसे और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें और रुचि लेंगे तो मुझे लगता है कि यहां पे सभी अन्य विभागों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वे भी आपके साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि एक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को आपस में जोड़ करके यहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में आप योगदान दें तो सरकार इसके लिए आपको उसके लिए अतिरिक्त इंसेंटिव उस इंडस्ट्री को, उस यूथ के लिए उपलब्ध कराने में योगदान देगी। दूसरा जो यहां पर हो, अभी सीपी अग्रवाल जी ने बात कही कि हर तीसरे महीने उद्यमियों के साथ बैठक, मुख्य सचिव स्तर पर, जनपद स्तर पर तो हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर महीने उद्योग व्यापार मंडल के साथ बैठक करें, उनकी समस्या का समाधान जो स्थानीय स्तर पर होना है उसका स्थानीय स्तर पर समाधान करें। जो स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो सकता, जो शासन के पास भेजना है तत्काल भेजें और शासन स्तर पर स्वयं संपर्क करके उसके समाधान का रास्ता निकालें।
लेकिन राज्य स्तर पर भी यह बैठक का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ेगा। कहीं कोई समस्या किसी भी स्तर पर नहीं आएगी, लेकिन हम सबको भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आप लोग तैयार करेंगे तो सरकार भी आपके साथ, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हम लोग आज उत्तर प्रदेश को अगर इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं, तो कोई कारण नहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में हम सब सफल न हो। मैं एक बार फिर से इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी उद्यमियों को, जिन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट यहां पे आज जारी किया गया है नए उद्यम स्थापित करने के लिए, उन सबको भी मैं साथ साथ यहां पर आए हुए अन्य सभी उद्यमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। औद्योगिक विकास विभाग को, इन्वेस्ट यूपी को इस पहल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार और उद्यमी के बीच में यह परस्पर विश्वास बना रहे और ये विश्वास उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।